एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुम लोगों का पहला चैप्टर है। एक्चुअली चैप्टर को नहीं कहना चाहिए, ये एक यूनिट है और इस यूनिट के अंदर हम लोग कवर करेंगे पहला चैप्टर जो आपका जो चार्ज जो फिक्स्ड है, मतलब जो स्टैटिक्स में है, और कैपेसिटर। तो इस पूरे चैप्टर का नाम हम लोग देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये काफ़ी चीज़ें अपने आप में बता रहा है कि इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो विच इज समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स, और यू कैन से विच इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट। मतलब अगर हम लोग इसको समझें तो बात यह है कि इलेक्ट्रो विच इज समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टैटिक विच इज समथिंग विच इज स्टैग्नेंट, विच इज नॉट मूविंग, जो रुका हुआ है उसको बोलते हैं स्टैटिक्स। विच इज नॉट मूविंग, विच इज नॉट मूविंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिसिटी से जैसे ही वर्ड आता है तो दिमाग में आता है विच इज समथिंग रिलेटेड टू करंट। यस, इलेक्ट्रिसिटी मीन दैट इज देयर इज अ करंट, ऑब्वियसली। ठीक है, करंट, करंट। ठीक है भाई। और करंट सुनने के बाद हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है, वर्ड आपको हाई स्कूल में पढ़कर आए हो ना। यस, तो करंट सुनने का हमारे दिमाग में एक बात आती है, वो है चार्ज। ठीक है, अरे सर ये क्या है? अरे भैया करंट ये तो होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज द करंट। और करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विच इज समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रो, और जो क्या है स्टैटिक्स है। तो हम लोग इस चैप्टर में जो बात करने वाले हैं वो चार्ज की करने वाले हैं। कैसा चार्ज? जो स्टैटिक्स है, विच इज नॉट मूविंग। ऐसे चार्जेस की हम लोग बात करने वाले हैं जो मूव नहीं कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसका ये मतलब है। तो अब बात करते हैं सर चार्ज क्या होता है। मतलब चार्ज मूव नहीं कर रहा है तो चार्ज क्या है? तो अभी आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको पता है कि मैटर, MATTER मैटर, तुम्हें पता है कि मैटर जो है स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ना। और वो इतने छोटे पार्टिकल्स हैं, इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, और इनसे भी छोटे पार्टिकल्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं। आज की साइंस में हम लोग जान चुके हैं उनके बारे में। तो हम उन लोगों को डील नहीं करने वाले हैं। हम बेसिकली 3 पार्टिकल्स की बात करने वाले हैं अपने सिलेबस के अंदर, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यस, मैं इसको मिटा दूं या मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो अगर हम लोग बात कहें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, तो सिंपल से एक बात समझ में आती है कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, जब ये छोटे से पार्टिकल्स हैं, कितने भी छोटे पार्टिकल्स हैं, लेकिन इनका मास तो है। यस, मास तो है भाई। चार्ज की हम बात करें ना, चार्ज में हम लोग सबसे छोटा अगर पार्टिकल हम लोग मान लें अभी, कि जिनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोल रहे हैं, जिनसे मिलकर मैटर बना है। मैटर में दोनों चीजें होती है, मेटल एंड नॉन मेटल्स। और हम उन जो चार्जेस हैं या फिर आप छोटे पार्टिकल्स मान लो, तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास भी है बेटा। इसका मास कितना होता है? इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। यस, और प्रोटॉन इसी तरीके से प्रोटॉन का होता है। प्रोटॉन में कितना होता है बेटा? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, इसी तरीके से इसका होता है।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है। अब जब इनके अंदर मास है, जब मास है तो हम लोगों ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ में हम लोगों ने 11th में ही पढ़ा था कि जब दो बॉडीज के अंदर मास होगा तो उन दोनों के बीच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स व्हाट, मतलब दो पार्टिकल्स, हमने देखा था दो प्लैनेट जिनका मास m1 और m2 था, तो उनके बीच में फोर्स लगा करता था Gm1m2/r²। ठीक है, अगर ये पार्टिकल्स हैं और इनका मास ये गिवन है आपको, तो इनके बीच में ऑब्वियसली एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आपको पता है, फॉर्मूला आपको न्यूटन साहब ने दिया था, और वो दिया था Gm1m2 डिवाइडेड बाय r², and r is the distance between the particles, or you can say the body, whatever the body you are considering। ठीक है, अब बेटा देखो मतलब हम बात कर रहे हैं कि दो इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब दो इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यस होगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको यहीं पर ही। जी की वैल्यू रखेंगे, जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, राइट, के पर केजी स्क्वायर। और यहाँ पर जो मास m1 है और m2 है, अगर मैं दोनों ही इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ तो इसमें बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि दोनों का मास सेम ही है। तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है भाई, और इनके बीच की डिस्टेंस मैंने ले ली है मान लो 1। ठीक है, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आएगी मैं कह देता हूँ लगभग 5.5 इंटू 10⁻⁻67 आएगी। ठीक है भाई, ये अप्रोक्सीमेट आप चेक कर लेना, आंसर लगभग इतना ही आएगा। अब मैं इस पे स्क्वायर इसलिए लगा देता हूँ क्योंकि दोनों ही हम लोग मास और मास दोनों ही इलेक्ट्रॉन का ले रहे हैं, तो हमने इसलिए इन पे स्क्वायर लगा रखा है। अप्रोक्सीमेट इतनी वैल्यू आती है। ठीक है, लेकिन ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स इनके मासेस की वजह से लग रहा है। अभी हमने चार्ज तो कंसिडर किया ही नहीं। अभी जो हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली एक नियम पढ़ने वाले हैं जो कूलाम सर ने दिया है। कूलाम सर ने भी कुछ इसी तरीके का नियम दिया था। यहाँ पर Gm1m2/r² है, उनके फॉर्मूले में कुछ ऐसा होगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उनके फॉर्मूले कुछ इस तरीके से है कि Q1 Q2/r², जो मास है उन्होंने उसकी जगह Q1 Q2 रखा है, मतलब चार्ज पहले वाले पार्टिकल पर चार्ज, दूसरे वाले पार्टिकल पर चार्ज, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम एंड द स्क्वायर ऑफ दैट। ठीक है, कुछ इस तरीके का है, और उनकी जो वैल्यू आती है वो अप्रोक्सीमेटली आती है बेटा। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये एक इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल है, ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल है। अगर हम इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, अब इलेक्ट्रिक फोर्स में डायरेक्ट लिख देता हूं, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक मैं आपको सिर्फ एक कंपैरिजन के लिए एक वैल्यू लिख देता हूं, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन। ठीक है भाई, न्यूटन। तो आप जरा ध्यान दो बेटा, आप जरा ध्यान दो, सिंपल सी बात है, उस फॉर्मूले में Q1 Q2 की वैल्यू रखूंगा, और जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसकी वैल्यूज रखने के बाद अप्रोक्सीमेट मुझे आंसर ये मिलने वाला है। अगर आप ध्यान दो तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है इन दोनों वैल्यूज में, बेटा कौन सी बहुत ज्यादा बड़ी है या छोटी है? ऑब्वियसली बेटा ये वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है देन कंपेयर टू दिस वैल्यू, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इतनी कम है कि जब हम इलेक्ट्रॉन मतलब एटॉमिक लेवल पे जब हम बात करते हैं, तो हम ये इलेक्ट्रिक फोर्स इतना ज़्यादा है कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं।
ठीक है बेटा, ये बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको समझ में आ रहा है अंतर। इसीलिए जब हम लोग एटॉमिक लेवल पे जब बात कर रहे होंगे आपसे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। और ये बात बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रही है हम लोगों को कि जब चार्जेस हैं, मतलब आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर एक चार्ज है। और ये बात बिल्कुल शायद हम लोगों को पहले से पता भी है कि जब दो सेम काइंड ऑफ चार्ज होते हैं बेटा, तो उन पे रिपल्शन फोर्स लगेगा। अगर दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज, तो उन पर अट्रैक्शन लगेगा। और उस नियम से भी यहाँ पर अट्रैक्शन लग रहा है, मतलब सिर्फ मास के बेसिस पर। और यहाँ पर रिपल्शन होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक दूसरे को ये लोग रिपल करेंगे, भगाएंगे इधर आगे इसको, ये इस पर फोर्स इधर को लगाएगा, ये इस पर फोर्स इधर को लगाएगा, ये राइट वर्ड, ये लेफ्ट वर्ड, इसके द्वारा। तो अप्रोक्सीमेट इतना आता है। और जो वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, यहां तक आप लोग जब तक लिखो, मैं बाद में मिटाता हूं उसको। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं मैंने मिटा दिया है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा, चार्ज को देख लिया, चार्ज में इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा लगने वाला है देन कंपेयर अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स से करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया क्यों लगेगा ज्यादा, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है। अब हम लोग बात करते हैं ये बात कैसे पता लगी कि कोई चार्ज पॉजिटिव है, कोई चार्ज नेगेटिव है, मतलब ये बात समझ में कैसे आई साइंटिस्ट लोगों को कि आपने कैसे कह दिया कि कोई चार्ज पॉजिटिव है और कोई चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, एक्चुअली ये जो चीजें हैं, ये सबसे पहले बार सजेस्ट किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा, एक्सपेरिमेंटली उन्होंने चीजों को देखा। उन्होंने क्या करा, मतलब उन्होंने ये सिंपल सी बात बोली कि अगर आप किसी ग्लास रॉड मतलब शीशे की एक रॉड है आपके पास, और आपने उस पर सिल्क क्लॉथ को रब किया ये बात एक्सपेरिमेंटली समझ में आई कि कुछ पार्टिकल, कुछ चार्ज, और यू कैन से दैट हाँ कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ पर चला गया। अगर फॉर एग्जांपल ये ग्लास रॉड है, ठीक है, मैं इस पर रब कर रहा हूँ इस तरह से, तो क्या हुआ, उन्होंने ये देखा, माइक्रोस्कोप से देखा कि कुछ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज इस ग्लास रॉड की सरफेस पे सिल्क क्लॉथ पर आ गया। और उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद कहा कि जो चार्ज ग्लास रॉड पर था, जो चार्ज ग्लास रॉड पर है वो पॉजिटिव है। ठीक है, और जो चार्ज सिल्क क्लॉथ पर आया वो नेगेटिव है भैया। तो यहां पर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये कन्वेंशन है हमारा, ये साइंटिस्ट लोगों ने सिर्फ एक कन्वेंशन है कि ये प्लस हमने इसको मान लिया है और इसको नेगेटिव माना है। इसी तरह से कुछ चार्ज अगर कैट फर पे हम लोग रब कर रहे हैं, तो कैट फर को भी हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ये हमारे सारे कन्वेंशन है। और तुम्हारा वुड वगैरह पे नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि ये सिर्फ कन्वेंशन है और ये सिर्फ एक सोच है हमारी। तो एक बात आप ध्यान से देखो कि जितने भी मैं आपको मटेरियल बता रहा हूं, जो मैटर बता रहा हूं, वो मोस्टली नॉन मेटल्स हैं और नॉन मेटल ही प्रॉपर्टी शो करते हैं इंसुलेटर की। अरे सर, ये इंसुलेटर क्या है बेटा? एक टर्म आता है कंडक्टर और एक टर्म आता है इंसुलेटर। बेटा कंडक्टर उसे कहते हैं जब उस पर आप चार्ज डालेंगे, वो चार्ज एट रैंडम इंस्टेंटली अरेंज्ड हो जाएगा। और वो जैसे सरफेस पे, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक कंडक्टर है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये कुछ छोटे छोटे टर्म है जो आपको
पता होना चाहिए। कंडक्टर, कंडक्टर से जब भी बात आपको समझ में आपको जब बोली जाए तो आपको दिमाग में बस एक ही पिक्चर आना चाहिए कि कंडक्टर विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, मतलब जो ऐसे मेटल, ऐसी चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर दें, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दें अपने अंदर से, उनको बोलते हैं कंडक्टर। भाई करते क्यों हैं? इनका कुछ नेचर है, कंडक्टर का नेचर है, और मोस्टली मेटल में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि जब इन पर आप चार्ज डालते हैं, कोई चार्ज, फॉर एग्जांपल चार्ज डालने का मतलब सिर्फ इतना ही है, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले ग्लास रॉड को लेके सिल्क क्लॉथ को रब किया था, तो कुछ चार्ज ट्रांसफर हो गया, इसी को चार्ज का डालना कह रहा हूं मैं यहाँ पे। तो आपने कुछ चार्ज डाला इस पर, और ये कंडक्टर है आपका। आप कंडक्टर में आप बहुत अच्छा कंडक्टर समझ सकते हैं, आपके घर में तार होते हैं, कॉपर का तार सबसे अच्छा कंडक्टर, मोस्टली सबसे अच्छा तो नहीं, मतलब हाँ सबसे बेहतर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तब वायर से। कंडक्टिविटी तो सिल्वर की सबसे ज्यादा होती है। जब आप इस पर कुछ चार्ज डालेंगे तो एट रैंडम ये अरेंज्ड हो जाएगा अपनी, ये वाला चार्ज यहां आ जाएगा, ये वाला चार्ज यहां आ जाएगा, ये चार्ज यहीं रह जाएगा। ये चार्ज जो है एट रैंडम अपनी स्टेबल पोजीशन को ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए ये चार्ज जो होते हैं एक जगह रुक नहीं पाते हैं। ये आपने एग्जाम्पल, आपको बात समझ में आती होगी, आपने हर किसी ने ये एग्जाम्पल किया है कि कंघे को लेके बचपन में द नंबर ऑफ पीसेस आपके पेपर के अट्रैक्ट किए हैं, ये सभी ने किया एग्जाम्पल, मुझे लगता है इसको दिखाना चाहिए, ठीक है। तो वहां पर क्या हो रहा होता है बेटा, आपका जो कंघा है ना, आपके जो बाल थे उस पर रब किया था, उस पर रब करने की वजह से, और यहाँ ये फिनोमिना तभी होगा जब ड्राई होंगे बाल, ठीक है। आपके ऐसा नहीं हो सकता कि वेट कंडीशन में आप ऐसा करते हैं, ये ड्राई होना चाहिए। चलो ठीक है, ड्राई बाल थे, आपने रब किया हल्का सा कंघे को, और उस पर चार्ज अक्यूमुलेट हो गए। वहां पर अक्यूमुलेट होते हैं कहां पर? नॉन मेटल्स पर। नॉन मेटल्स इन द सेंस पोर्सलिन हो गया, रॉड हो गया, ग्लास रॉड, कैट फर और वुड, ये सब नॉन मेटल्स हैं। यहां पर क्या होता है, चार्ज जो होता है वो फ्लो नहीं करता है। चार्ज आपने, ये नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल का मतलब आप सिंपल समझो इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं। इंसुलेटर पे आप अगर चार्ज रखोगे तो भाई साहब ये अपनी जगह से हिलते ही नहीं है, बहुत पैसिव नेचर होता है इनका, ये इनको जहां डालोगे वहीं पड़े रह जाते हैं। और इनकी यही प्रॉपर्टी, एक जगह पड़े रहने की प्रॉपर्टी, ये शो करती है कि ये जैसे ही इनको किसी दूसरे नॉन मेटल या किसी भी चार्ज बॉडी के पास लेकर जाते हैं तो ये अट्रैक्ट या फिर रिपेल करने लगते हैं, बिकॉज ऑफ दिस नेचर। ये जो होता है इसमें चार्ज अरेंज्ड नहीं हो पाता है, अपने स्टेबल कंडीशन में नहीं आ पाता है, और जैसा चार्ज है ठीक वैसा ही पड़ा रहता है। अगर ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज आपने इसको ट्रांसफर किया है, तो अगर आप इसको किसी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास लगाएंगे तो ये रिपेल करेगा, और अगर अपोजिट चार्ज है तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा। ये ठीक इसी तरीके से बात आपको समझ में आ चुकी होगी। बालों पे आप कंघा मारे, कुछ पार्टिकल्स जो पीस ऑफ पेपर होंगे कुछ तो अट्रैक्ट होंगे कुछ दबने की कोशिश भी करते हैं वहां पे। तो जो हिस्सा आपका पॉजिटिव चार्ज है, फॉर एग्जांपल कोई सा भी चार्ज है, अगर वो सेम काइंड ऑफ चार्ज पीस ऑफ पेपर पे आ रहा है सामने सामने, तो वो रिपेल कर रहा है। और यही चीज अगर वो अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज आ जा रहा है तो वो अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब यही फिनोमिना है। और इसको सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कन्वेंशनली बाय एक्सपेरिमेंटली चीजों को देखा था और कह दिया जो ग्लास रॉड पर चार्ज है वो पॉजिटिव है और जो सिल्क पर है वो निगेटिव है। तो अभी आप ये ड्रॉ करो, ठीक है। मैं यहां पर आपको बताता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। मैं यहां मिटा रहा हूं इसको।
ठीक है बेटा, कंडक्टर समझ में आ गया। कंडक्टर उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दे अपने अंदर से, और इंसुलेटर जो पास ना करें। जैसे लकड़ी आपकी प्लास्टिक हो गए, आपके प्लास्टिक के ऊपर इंसुलेटर का बहुत यूज है। इंसुलेटर जैसे फॉर एग्जांपल आप प्लास इस्तेमाल करते हो, उसके ऊपर प्लास्टिक लगी होती है। व्हाई? बिकॉज वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो जाए, बिकॉज यू आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपके अंदर आ गई तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाती है ना, ऐसा नहीं करना है। और यही इसीलिए हम लोग इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं कंडक्टर को बचाने के लिए। आप सिंपल से देखो, आपके घर में तार होता है, सभी के घर में तार होता है, तो उसके जो नीचे अंदर जो मेटल होता है उसे वो कंडक्टर होगा, और जो उसके ऊपर एक लेयर लगी होती है प्लास्टिक की वो इंसुलेटर है, कि आपको करंट ना लगे। ठीक है भाई। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि एक नए टर्म जिसे बोलते हैं इंडक्शन। एक्चुअली मैं अभी सिर्फ आपको टर्म बता रहा हूँ, ये टर्म जानना बहुत जरूरी है। ये कंडक्टर हो गया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंसुलेटर। ये इंसुलेटर का एग्जाम्पल हो गया, इंसुलेटर। ठीक है भाई, तो कंडक्टर इंसुलेटर कवर्ड हो गए अपने। अब हम बात करते हैं इंडक्शन, मतलब चार्जिंग इंडक्शन के द्वारा। ये क्या मतलब है इस बात का? ये भी एक वर्ड मोस्ट फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। चार्जिंग किसे कहते हैं? तो चार्जिंग को समझने के लिए आप ऐसा करो, आप दो मेटल के स्फीयर लो। मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। डिमॉन्स्ट्रेट मतलब कंप्लीटली डिमॉन्स्ट्रेट नहीं, बोर्ड पे कर रहा हूँ सिर्फ। आपके पास दो स्फीयर हैं, ठीक है भाई। ये आपके पास दो स्फीयर हैं, ज्यादा बड़े हो गए भाई, छोटा करो इनको। दो मेटल स्फीयर हैं आपके पास ये। अभी सिंपल सी बात है, ये बात आपको बहुत ही क्लियर कट समझ में आती होगी। जब हम किसी एटम की बात कर रहे होते हैं या किसी बॉडी की बात कर रहे होते हैं, तो उस पर ऑब्वियसली जितने भी बॉडीज हैं या मैटर है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एन एटम्स, राइट। तो हम लोग एक एटम की बात कर लें। अगर हम एटम की बात करते हैं तो बेटा वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? बिकॉज उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, उनका जो टोटल चार्ज होता है वो बराबर होता है। इसी को हम लोग अभी थोड़ी देर बाद भी डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं इंडक्शन। व्हाट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन? इंडक्शन क्या चीज है? ये इंडक्शन को समझते हैं भाई। इंडक्शन को समझने के लिए अभी मैंने बताया आपको कि सेम काइंड ऑफ चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे, और अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है भाई। और ये भी बात बिल्कुल पता है कि हर सरफेस पर, चाहे वो मेटल हो या भी हम लोग मेटल के जो स्फीयर ले रहे हैं, मेटल के ले रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल हम लोग इसके पास एक रॉड लेकर आते हैं, और रॉड है चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से घिरी हुई, भरी हुई, मतलब कंप्लीट इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो ये करेगी क्या? तो बेसिकली ये कुछ नहीं करेगी सर, एक काम करेगी, जितना भी नेगेटिव काइंड ऑफ चार्ज है इसके अंदर वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो वो कहां भागेगा? सर इसके पास भागने की कोशिश करेगा, यहाँ आएगा, यहाँ आना शुरू हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, राइट। तो बेटा जब यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो बताओ पॉजिटिव कहां भागेगा? पॉजिटिव ड्रिफ्ट करेगा अपोजिट पोल की तरफ को। ये पॉजिटिव चार्ज भर गया इसमें, ठीक है भाई, नेचर है। आप पॉजिटिव ला रहे हो छड़ को, आपकी जो रॉड है वो पॉजिटिव है, और नेगेटिव अट्रैक्ट होगा और उसके अपोज करेंगे पॉजिटिव वाले। और ये जो प्रोसेस होता है बहुत ही स्पीड से होता है। और ये जो मैं सिचुएशन दिखा रहा हूँ वो सिचुएशन है स्टेडी स्टेट की, मतलब ये जो सिचुएशन है कंप्लीटली कवर्ड हो चुका है। मतलब जो ड्रिफ्टिंग मीन्स मैं बोल रहा हूँ कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो एक साइड में आ चुके हैं, मतलब जो यहाँ तक सब जगह थे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, अब वो इधर ड्रिफ्ट हो चुके हैं, इधर पास हो चुके हैं। तो मैं वो चीज को बोल रहा हूँ ड्रिफ्टिंग। ठीक है भाई।
अब मैंने क्या करना है, ये जो स्टेट है ये बोलूंगा स्टेडी स्टेट या स्टेबल स्टेट या स्टेडी बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। ठीक है भाई। अभी शायद आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सारे इलेक्ट्रॉन इधर को आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, जितनी इसकी पावर है इस रॉड की खींचने की, वो उतने ही इलेक्ट्रॉन ला पाएगा। ऐसा नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन खींच के चले आए। आप बोलोगे सर अगर लोहे की है तो लोहे के में तो नंबर ऑफ शेल्स होती हैं, मतलब अगर आप एक एटम उठाओगे फेरम का, Fe का, तो वो तो बीच में न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ नंबर ऑफ शेल्स बिकॉज ऑफ द एटॉमिक नंबर। तो बेटा हम जो भी बात कर रहे हैं वो लास्ट वाले शेल की कर रहे हैं। जो लास्ट वाले जो शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, बहुत नॉटी होते हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं। उन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिफाइड होती है बॉडी। अभी बॉडी इलेक्ट्रिफाइड किससे कहते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी पहले ये क्लियर कर लेते हैं। अब क्या हुआ भाई अब क्या होने वाला है कि आपने ये जो बॉडीज हैं इनको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया। बॉडी हल्की सी आपने, मैं छोटा कर रहा हूं फिगर को, डिस्प्लेस कर दिया है, हल्का सा डिस्प्लेस किया है, हल्का सा। मतलब ये इतना माइन्यूट है कि आप बहुत करीब से देखोगे तभी आपको दिख पाएगा, और ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं। ठीक है भाई, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज अगेन आपके पास। तो सिंपल सी बात है, जो नंबर ऑफ अभी इसको पूरा ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ। छड़ अभी भी हमारे पास है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाली। ठीक है भाई, पॉजिटिव चार्ज वाली है। तो ध्यान दो, यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अब इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर नहीं होंगे, मतलब होंगे लेकिन कम हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं ऐसा करता हूं, मैं इस रॉड को यहां से हटा देता हूं। मैं इस रॉड को यहां से हटा देता हूं। अगर मैं इस रॉड को यहां से हटा दूं तब क्या होगा बेटा, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इधर आएंगे। ठीक है भाई, इधर आने, और अब इसके अपोजिट में जितने भी पॉजिट्रॉन है वो इधर आ जाएंगे, मतलब प्रोटॉन जो है वो इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो बेटा, अब थोड़ी इनका डिस्टेंस और बढ़ा दो, डिस्टेंस आपको इसका और बढ़ा दो। तब ध्यान से देखो, इसमें क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिट्रॉन होंगे, सिर्फ प्रोटॉन होंगे। ठीक है भाई, तो अभी क्या है, ये बॉडी चार्ज्ड है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है भाई, चार्जिंग बाय इंडक्शन, मैं यहां लिख देता हूं चार्जिंग, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये बॉडी का चार्ज हो जाना, मतलब चार्ज का मतलब आप इतना समझो कि किसी बॉडी पर इलेक्ट्रिफाइड, वही वर्ड है इलेक्ट्रिफाइड हो जाना। इलेक्ट्रिफाइड का मतलब ये हुआ कि कोई बॉडी आपके पास है, उस बॉडी में से आपने कुछ चार्ज निकाल लो। अगर आपने किसी बॉडी में से चार्ज निकाल लिया या फिर चार्ज उसमें डाल दिया, दोनों ही सिचुएशन में बॉडी इलेक्ट्रिफाइड हो गई। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर मैं यहां इसको ड्रॉ कर रहा हूं, आपके पास एक एटम था आपने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिया। अगर आपने इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, पहले तो भाई साहब ये बराबर थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर थे, लेकिन जब आपने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो उनका डोमिनेंसी शो होने लगी। जब उनकी डोमिनेंसी शो होने लगी
तो अपना झंडा गाड़ देंगे, तो इस बंदे पे जो चार्ज आ जाएगा इस एटम पे वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो भाई साहब ये भी इलेक्ट्रिफाइड कहेंगे आप इसको, ठीक है। या फिर आप ऐसा करो, किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लो। अब क्या होने वाला है सर, अब क्या होने वाला है आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ठीक है। अब प्रोटॉन तो भाई उतने ही हैं, या प्रोटॉन उतने ही हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो चुके, तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ चुकी। जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ चुकी है बेटा, डोमिनेंसी शो करेंगे और अपना झंडा गाड़ देंगे बेटा। तो ये हो गए प्लस के साइन, ठीक है भाई। तो दोनों ही बॉडी इलेक्ट्रिफाइड हो गई, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिफाइड हो जाना, मतलब बॉडी का चार्ज हो जाना। आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है, ठीक है। बॉडी हमने इलेक्ट्रिफाइड कर दी है ये, इज इट ओके, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, हमने बात कर ली चार्जिंग बाय इंडक्शन, हमने बात कर ली कि भाई इलेक्ट्रिफाइड किसे कहते हैं बॉडी को, और हमने ये भी बात कर ली कि इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा है या ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा है ऑब्वियसली, और इसलिए हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को नेगलेक्ट कर रहे हैं। हमने ये भी देख लिया कि चार्ज क्या है, ठीक है। अभी कुछ चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने की बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ सम बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो हमारे पास तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, और मतलब जो वर्ड है वो अपने आप में वर्ड में ही आंसर है। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दूसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और तीसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक्चुअली अपने आप में ये सारी क्लियर कट बातें हैं, फिर भी इनको जब प्रॉपर्टीज में डाला गया तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्या मतलब है इस बात का सर? एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपके पास से कोई मैटर है, ठीक है, कुछ इस तरह से कोई मैटर है, ठीक है, एडिटिविटी, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, सॉरी, ठीक है, नंबर ऑफ चार्जेस है इसके अंदर। तो एडिटिविटी का मतलब बेटा ध्यान से देखो, एडिटिविटी मतलब आप चार्जेस को जोड़ सकते हैं सिंपली, 1 2 3, मतलब इसके अंदर बहुत से पॉजिटिव चार्ज होंगे, बहुत से नेगेटिव चार्ज होंगे, और आप उनको सिंपली जो भी चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 है, और सो ऑन एंड ऑन। तो आप क्या कर सकते हैं, इन सारे चार्जेस को जोड़ सकते हैं अलजेब्रिकली, ठीक है। इन सारे चार्जेस को आप अलजेब्रिकली जोड़ सकते हैं। तो अलजेब्रिकली का मतलब समझ में आ गया ना, ठीक है। लेकिन विद साइन, पॉजिटिव का अगर पॉजिट्रॉन है मतलब प्रोटॉन है, तो आपको उसका साइन के साथ में इसको रखना है, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का साथ साइन के साथ में रखना है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल अगर आपने बोला कि इसमें 3 जो चार्ज है, एक प्लस का 1 है और एक प्लस का 3 है, ठीक है, और फिर माइनस का 3 है और माइनस का 1 है, टोटल चार्ज 0 हो गया। इस तरीके से आप चार्जेस को जोड़ सकते हैं, ठीक है भाई, ओके। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब हुआ कि चार्जेस को आप अलजेब्रिकली जोड़ सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या करती है? दूसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है भाई, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब अपने आप को तुमको क्लियर कट समझ में आ रही है बात कि चार्ज कंजर्व्ड है। भाई चार्ज कंजर्व क्यों है, ये बात कैसे पता लगी किसी को, किसी भी साइंटिस्ट को? चार्ज कंजर्व है, आपने कैसे कह दिया चार्ज कंजर्व है? बेटा ये चीज एक्सपेरिमेंटली क्लियर हुई है कि चार्ज कंजर्व है। दैट मीन्स चार्ज, द नेट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी टू बॉडी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एक ग्लास रॉड को, मतलब ठीक है, उसको सिल्क क्लॉथ से रब किया तो चार्ज ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, लेकिन टोटल चार्ज इन दोनों चीजों को अगर हम लोग एक आइसोलेट कर दें तो जितना चार्ज बॉडी पर था वो स्पेस पे ट्रांसफर हो गया, लेकिन टोटल चार्ज तो कंजर्व है ना बेटा। यस, तो यही बात करी जा रही है और इस चीज को एक्सपेरिमेंटली समझा गया है, एक्सपेरिमेंटली इस बात को समझा गया है। एक्सपेरिमेंटली चीज को समझा गया है। ठीक है, कि चार्ज कंजर्व है। तो चार्ज कंजर्व होने का मतलब क्या है? एक जगह क्वेश्चन लिखा हुआ है चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, और एक जगह लिखा हुआ है नेट चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है चार्ज, नेट चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, तो उसका मतलब ये हुआ है कि जो जितना भी अमाउंट ऑफ चार्ज टोटल है किसी भी आइटम पे वो खत्म नहीं होगा, क्या टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। लेकिन अगर आप कहेंगे कि एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन का खत्म हो जाना या बढ़ जाना, ऐसा पॉसिबल है? चार्ज कैन बी क्रिएटेड और चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉय, बट द नेट चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। ठीक है, नेट चार्ज जो है वो कंजर्व है। ठीक है भाई, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, चार्ज कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब जो नेट चार्ज है वो कंजर्व रहेगा और एक जो सिंगल चार्ज है वो खत्म भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। ठीक है, नेट चार्ज की हम लोग बात करें तो नेट चार्ज तो हम लोग ले सकते हैं इसको नेट चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। जो नेट चार्ज है उसको आप ना ही खत्म कर सकते ना बना सकते, लेकिन एक चार्ज को, जो सिंगल चार्ज है ना, उसको आप खत्म भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। चार्ज कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। ठीक है, तीसरी जो प्रॉपर्टी है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहां पे देखते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, भाई क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है? क्वांटाइजेशन का मतलब बेटा इतना समझो आप कि चार्ज की अगर मैं एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट मान लूं, चार्ज की एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट मान लूं और उसे कह दूं वो ई है। चार्ज मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कोई घर है, घर की बेसिक जो यूनिट है वो ईंट है। ठीक है,
तो इस तरीके से मैंने मान लिया कि जो चार्ज है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी बॉडी पर, उसकी बेसिक यूनिट ई है, और वो जो ई है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी। जो चार्ज है ना, जो बेसिक यूनिट है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, उसे बोलेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये मतलब हो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। तो इट इज द बेस, इट इज द यूनिट, इट इज द बेस, इट इज द चार्ज विच इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरीज। मतलब ये जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज मैंने बोला ना, ये वो चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरी करते हैं। यही चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे। ये वो बेसिक यूनिट है चार्ज की, ठीक है। और ये जो होगी इंटीग्रल मल्टीपल होगी, ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब ये जो नंबर होगा ना कोई इंटीजर होगा। और इंटीजर का जो मतलब है वो बेटा ये समझो कि वो कंप्लीट नंबर होगा, ठीक है भाई। कंप्लीट नंबर का मतलब क्या, 1e 2e 3e 4e एंड सो ऑन एंड ऑन, ठीक है। कभी भी आप ऐसा नहीं देखोगे कि 2.5e, नहीं ये गलत हो जाएगा, 2.5e नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब ये वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ये कंप्लीट नंबर में होगी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इंटीजर वैल्यू, ठीक है। जो बेसिक यूनिट जो होगी वो एक इंटीग्रल फंक्शन है, इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, बेसिक यूनिट का। उसको बोलते इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। वो सिंगल नहीं मिलेगा, मतलब आपको 1.5, 2.5 या 2.25 टाइप का नहीं मिलेगा। जो भी चार्ज है बेसिक यूनिट है वो कंप्लीट है, ठीक भाई, बात क्लियर है, ओके, ठीक है। अब हम लोग कुछ, मैं इसको मिटा दूं। 3 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ ली, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है भाई। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप देख लो, ठीक है, मैं मिटा रहा हूं।